last video we did question number 1 of exercise 9.1 chapter 9 of class 10 mathematics, right? Today we are going to start question number 2. चलो शुरू करते हैं question number 2. question number 2 देखिए, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it, right? तो सबसे पहले हमें समझना है कि हाउ टू ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस, क्योंकि जब तक आप फिगर बनाना नहीं सीखोगे, इमेजिनेशन नहीं करोगे, विजुलाइज नहीं करोगे अपनी क्वेश्चन को, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. और एक बार अगर आपने विजुलाइज कर लिया तब आपका समझो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व्ड है, राइट? तो सबसे बड़ी बात है हाउ टू विजुलाइज इट. तो सबसे पहले देखिए, एक ट्री है जो टूटा, ठीक? सो जस्ट इमेजिन हियर कि ये हमारी ट्री बीडी थी पहले, ठीक है? और तूफान आने की वजह से क्या हुआ, ये ऊपर का एडी पार्ट टूट गया और ये गिर गया यहाँ, ये ज़मीन से टच हो रहा है. इट इज़ टचिंग द ग्राउंड एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30, ठीक है? इतना समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है? तो ये है डिस्टेंस. कहाँ से लेनी है? बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये है फुट ऑफ द ट्री, एंड टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड. तो टॉप टूट के कहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को? यहाँ सी पॉइंट पे. कितनी डिस्टेंस है? 8 मीटर. बस आपकी फिगर बन गई. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री का मतलब है ये कंप्लीट बीडी पूछ रही है, ठीक है? तो बीडी हमारा कैसे निकलेगा? पहले तो बी ए निकालना पड़ेगा हमें, है ना? और ए डी निकालने का कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि एडी जितनी लेंथ की वो टूट के पेड़ गिरा है वो यही तो है, AC, है ना? AD इज इक्वल टू AC है. तो इसका मतलब है ट्राइंगल में हमें दो चीज़ें पता हैं और दो चीज़ें पता करनी है, ठीक है? तो P पता करने के लिए जब हमारे P पता है और P पता करना है, तो P और B की रिलेशन क्या होती है? tan. इसका मतलब एक बार हम ले लेंगे tan 30, ठीक है? दूसरा, अब यहाँ से चाहे आप B और H की रिलेशन लगा लो, चाहे आप P और H की, ठीक है? तो सपोज आपको B और H की रिलेशन लगानी है, तो क्या होती है? cos 30. तो दूसरी बार आप cos 30 लगा लोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P एंड H, और दोनों को ऐड कर लोगे तो आपकी ट्री की हाइट आ गई, राइट? चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले एज्यूम करिए जो जो आप फिगर में लिखते हो उसको यहाँ भी बताइए. द ट्री इज ब्रोकन एट ए पॉइंट पे ट्री टूट रही है एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट सी, और टूट के कहाँ टच कर रही है? सी पॉइंट पे. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, क्या लिया था हमने पहले? P और B की रिलेशन वाला tan 30, ठीक है? तो लिख दीजिए tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B, और P मेरा क्या है? AB अपॉन BC, ठीक है? अब वैल्यू पुट कर लीजिए. tan 30 1 अपॉन रूट 3, AB हमें वैल्यू नहीं पता है एज इट इज, BC इज 8. नो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो AB इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 8. AB क्या आ जाएगा? 8 अपॉन रूट 3, ठीक है? 0.1 AB मिल गया हमें. अब क्या निकालना है हमें? अब हमें AC निकालना है, राइट? और इसके लिए हम लेंगे B अपॉन H, और B अपॉन H क्या होता है हमारा? cos 30. तो cos 30 इज इक्वल टू B अपॉन H, और B क्या है? BC, H है हमारा AC. cos 30 की वैल्यू रख दीजिए रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू बेस 8 है अपॉन AC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. AC इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 आ गया. AC इज इक्वल टू इस रूट 3 को अपॉन में ले जाइए, ठीक है? तो AC और AD हमारा इक्वल है, आ गया 16 अपॉन रूट 3, ठीक? फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन डू, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या है हमारा? AB प्लस AD. तो 8 अपॉन रूट 3 प्लस 16 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 24 अपॉन रूट 3. अब इसे रैशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि जब भी
इरेशनल नंबर होता है, अंडर रूट वाला कोई भी नंबर होता है डिनोमिनेटर में, हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करके √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, 3 से कैंसिल करिए 8√3। तो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। इजी है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined in an angle or at the angle of 30 degree to the ground. ठीक है, उसका झुकाव कितना है 30 डिग्री का। Whereas for elder children, लेकिन elder children के लिए क्या है, she wants to have a steep slide, है ना, बड़े बच्चों को थोड़ी सी स्टीप सी स्लाइड पसंद है और उसकी हाइट भी ऊंची होनी चाहिए, तो 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो इसमें आपको इमेजिन करनी है कि 2 स्लाइड्स बन रही है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक है बड़े बच्चों के लिए, और दोनों स्लाइड्स की आपको हाइट दी हुई है, लेकिन स्लाइड की जो लेंथ है दैट यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, सो लेट अस इमेजिन द फिगर। बहुत इजी है क्योंकि स्लाइड आप सबने देख रखी है पार्क में। ये मैंने एक ही ट्राइंगल, एक फिगर एक साथ बना दी है। आप इसके 2 ट्राइंगल भी बना सकते हो, एक ये स्मॉलर वन अलग से बना लो और ये बड़ा वाला अलग से बना लो। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब देखिए स्मॉल वाली हमारी स्लाइड है, इसमें हमें क्या क्या पता है। एक पता है कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है स्लाइड, और दूसरा पता है कि हाइट जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बड़ी वाली स्लाइड है, इसमें हमें क्या पता है कि हाइट जो है वो 3 मीटर है और एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और हमें ये स्लाइड पता करनी है। तो दोनों में ही मतलब हाइपोटेनस पता करना है हमें, राइट। और हमें P पता है, तो P/H की रिलेशन क्या होती है, साइन। तो ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इस ट्राइंगल में लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। AB इज इक्वल टू 3 मीटर तो आपका गिवन है। साइन 60 इज इक्वल टू P/H, और P क्या है आपका 3 मीटर, ये हाइट। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 3/AC। AC हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो AC इंटू √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। AC इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू 2/√3। इसको आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो या फिर रैशनलाइज कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर 2√3। ठीक है, इन ट्राइंगल BDE। अब BDE कहाँ है आपका, ये रहा स्मॉल वाला। अब इसमें लीजिए साइन 30 इज इक्वल टू P/H, और P/H क्या हमारा BD/DE। वैल्यू रखिए साइन 30 की 1/2, BD की वैल्यू क्या है 1.5, और DE हमें फाइंड आउट करना है H, राइट। तो DE क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 मीटर। तो हमने दोनों स्लाइड्स की हाइट पता कर ली। बड़ी वाली स्लाइड की हाइट है हमारी 2√3 और छोटी वाली स्लाइड की हाइट है हमारी 3 मीटर। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी है, इनको बस विजुलाइज करते जाइए, फिगर बनाते जाइए और आपका सम हो। 4th देखिए, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो हमें क्या दिया हुआ है, ये एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है वो पॉइंट की दूरी दे रखी है फुट ऑफ द टावर से, राइट। तो चलिए फिगर बनाते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने ले लिया है कि ए बी मेरा टावर है और इससे 30 मीटर दूरी पे कहाँ, यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ द टावर। बहुत ईजी है। पी, हमें पी पता करना है इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में, और बेस हमें पता है। तो पी अपॉन बी की रिलेशन क्या होती है, इट इज tan 30। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी क्या है हमारा, ए बी अपॉन ए सी हो गया। तो tan 30 क्या होता है 1/√3 ए बी अपॉन 30।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी इंटू √3 इज इक्वल टू 30, तो ए बी क्या हो जाएगा 30/√3। और इसको अगर आप रैशनलाइज करते हो मल्टीप्लाइंग बाई √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या मिल जाएगा आपको 30√3/3, कैंसल इट, 10√3 इज द हाइट ऑफ द टावर। हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर 60 मीटर हाइट पर है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो हमें क्या दिया हुआ है, देखिए फिगर से, एक काइट दे रखी है। काइट कहाँ है मेरी, इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है 60 डिग्री, तो हाइट होगी मेरी यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री, राइट। अब एंगल दिया हुआ है कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, इट इज टाइड टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड से टाई कर रखी है, तो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, ठीक है, और हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। तो कैसे करना है, P और H के बीच का रिलेशन, और एंगल कितना डिग्री है 60, तो P/H क्या होता है हमारा साइन, बस ले लीजिए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जरूर लिखिए कि BC क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और AB क्या है, हाइट ऑफ द काइट है, ठीक है। साइन 60 इज इक्वल टू P/H, और P क्या है AB, H है हमारा BC। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो 60/BC हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू √3 इज इक्वल टू दिस, BC इज इक्वल टू, अब √3 से डिवाइड कर दीजिए, और रैशनलाइज, रैशनलाइज मतलब √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। सो ये हो गया 120 √3/3, कैंसिल करिए, 40/√3, ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन इज ओवर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, बॉय की हाइट दी है, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60, ठीक है, as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो सबसे पहले तो फिगर को समझिए। फिगर में क्या दिया हुआ है कि ये जो है आपका, ये बिल्डिंग है, कितनी ऊंचाई है इसकी, हाइट इज 30 मीटर, ठीक है। अब एक बॉय यहाँ खड़ा है, बॉय की हाइट क्या है 1.5 मीटर, ठीक। ये इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, ठीक है। अब इसे ऑब्जर्व करने में क्या एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। फिर चेंजेस क्या आ रहे हैं कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता करना है कि डिस्टेंस ही वॉक्ड मतलब DF पता करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री क्या करते हैं हम, 90 डिग्री एंगल वाला राइट एंगल ट्राइंगल होना ही चाहिए। तो वी कैन नॉट टेक दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हम कभी नहीं लेंगे, हमेशा कौन सा लेंगे 90 डिग्री इंक्लूड करने वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए सीधा सीधा ये वाली डिस्टेंस तो मैं पता नहीं कर सकती, बट यस अगर मैं छोटा ट्राइंगल लेती हूँ तो मुझे ये छोटी वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, और अगर बड़ा ट्राइंगल लूँगी तो ये बड़ी वाली डिस्टेंस है ना। और इस बड़ी डिस्टेंस DE से अगर मैं EF माइनस करती हूँ आई विल गेट DF, ठीक है। और थोड़ा सा ट्विस्ट और है इसमें, देखिए यहाँ पे बॉय की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, तो इसका मतलब देखो उसकी आईज तो यहाँ होंगी ना समवेयर, मीन्स आप उसके फेस पे ही तो होंगी, तो 1.5 मीटर यहाँ से हम ले रहे हैं कि उसकी आईज की साइट शुरू हो रही है, ठीक है। तो बिल्डिंग की जो हाइट है उसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे, इट इज़ 30 मीटर। तो अब ये देखो हमारी अगर बॉय की लाइन ऑफ साइट यहाँ से शुरू हो रही है
तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इसे कंसीडर करना है, मीन्स 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसलिए क्या करेंगे, 30 मीटर में से ये वाली हाइट हम कम कर देंगे। हम बिल्डिंग की हाइट कितनी लेंगे, ओनली 30 माइनस 1.5 कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। ये वाला ट्विस्ट याद रखिए, इसमें करना है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, कि हमने एज्यूम क्या किया है। तो लेट ए बी इज अ बिल्डिंग एंड 30 मीटर हाइट है उसकी। नेक्स्ट सी डी क्या है, हमारी हाइट ऑफ द बॉय, और कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो ए ई कैसे आ जाएगा, अभी बताया आपको कैसे करना है, ए बी माइनस बी ई, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट 30 में से 1.5 बॉय की हाइट को माइनस कर दो, 28.5। नाउ स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हमने लिया है बिगर वाला ट्राइंगल, ये वाला, इन ट्राइंगल ए डी ई, tan 30 P अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ई अपॉन डी ई, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए ई की वैल्यू 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आगे आपका 28.5/√3 मीटर, ठीक है। अब छोटे ट्राइंगल में लिखिए, इन ट्राइंगल ए ई एफ, इसमें भी सेम आपको क्या करना है, tan 60 P अपॉन बी हो गया, ए ई अपॉन ई एफ। तो tan 60 क्या होता है हमारा, √3, ये 28.5 है ही, ई एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई एफ क्या आ गया आपका, 28.5 अपॉन √3, √3 से रैशनलाइज कर दो इसको, इट विल बी 9.5/√3, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज आ गई है, डी एफ पता करना है। तो डी एफ कैसे हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू डी ई माइनस ई एफ। तो 28.5/√3 माइनस 9.5/√3 क्या हो गया हमारा, 19/√3 मीटर। तो डिस्टेंस वॉक बाई मैन टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19/√3 मीटर। क्वेश्चन इज डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन वर्ड जैसे ही है, मतलब हम ऊपर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख के, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कहाँ पर है ये टावर, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओहो, पहले तो ये बनाइए, सबसे पहले कैसे शुरुआत करेंगे, लेट अस स्टार्ट। यस, सबसे पहले है कि बी डी मेरी 20 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली, इसके ऊपर मैंने फिक्स कर दिया ट्रांसमिशन पावर, ये सी डी, ठीक है। और इसकी मुझे हाइट तो पता है नहीं, तो x मीटर मैंने एज्यूम कर ली, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले देखिए क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम का एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो ट्रांसमिशन का बॉटम कौन सा होगा, देखो ये है ट्रांसमिशन, ये बॉटम हुआ और ये टॉप हुआ। तो अगर बॉटम को हम देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और अगर हम टॉप को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। बस फिगर रेडी है। दो ट्राइंगल 90 डिग्री वाले में देखिए एक आ जाएगा छोटा वाला, एक बड़ा, इनको यूज करके लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे ये हाइट ऑफ द ये टावर पता करनी है, x की वैल्यू, तो सीधा सीधा तो नहीं कर सकती, पूरा लूंगी मैं ये ट्राइंगल, तो मुझे ये पूरी हाइट मिलेगी, राइट। लेकिन इसके लिए मुझे ये बेस पता होना चाहिए, नहीं पता, तो इसलिए सबसे पहले क्या लूंगी मैं, छोटा ट्राइंगल लेकर बेस पता करूंगी, p पता है, h पता करूंगी, है ना। सो लेट अस स्टार्ट। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी BC, BC इज 20 मीटर गिवन, एंड हाइट ऑफ द टावर बी CD, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने छोटे ट्राइंगल में tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC इसकी वैल्यू रख दीजिए, tan 45 1 है, BC 20, AB मुझे फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में tan 60 लगा दीजिए, tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन B दैट इज BD अपॉन AB। तो BD तो मुझे फाइंड आउट करना है और AB मुझे पता है 20 है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। और tan 60 है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BD निकल आया, ठीक है। अब मेरे पास BD भी है और BC ऑलरेडी मुझे पता था,
तो मैं सी डी निकाल सकती हूँ बी डी माइनस बी सी करके, ठीक है। तो एक्स या सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। अब बी डी कितना है मेरा 20√3 माइनस से। फॉर ईजियर कैलकुलेशन हमेशा आप ये कॉमन ले लीजिए, योर कैलकुलेशंस विल बिकम ईजियर। तो 20 मैंने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732। अगर आप नहीं भी रखते हो यू कैन डू योर सम टिल हियर, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी है, अगर दी है तो आपको आगे करना है। सो 20 1.732 माइनस 1, 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज़ 14.64 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक दूसरे की कॉपी है, बस स्लाइड बिल्कुल हल्का सा फर्क है, ठीक है। यू विल कम टू नो। जस्ट चेक अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है, stands on the top of the pedestal from a point on the ground the angle। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं कि हमारा ये स्टैच्यू देखिए कैसे है। दिस ये स्टैच्यू है सी डी 1.6 मीटर, किसके ऊपर है ये पेडेस्टल, जो चबूतरा सा बना होता है ना जिसके ऊपर स्टैच्यू रखे होते हैं, वो BC है। उसकी हाइट मुझे नहीं पता, टेक इट एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, the angle of elevation of the top of the statue is 60. From the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. तो देखिए टॉप ऑफ स्टैच्यू कहाँ है, ये स्टैच्यू का टॉप है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट से देख रही हूँ तो एंगल कितना का बन रहा है 60 डिग्री। और अगर टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का कहाँ है, ये टॉप रहा सी पॉइंट, अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो कितना पॉइंट डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास दो एंगल हो गए, ये वाला छोटा और ये बड़ा, ठीक है। अब देखिए अगर छोटा एंगल है ये वाला तो मुझे एक भी वैल्यू पता नहीं है, आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग, है ना। और बड़ा लूँ तो बड़े में भी मुझे देखिए ये आधी वैल्यू पता है, आधी नहीं पता है। इसका मतलब मुझे दोनों ही ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लेट सी डी इज इक्वल टू द स्टैच्यू, बी सी क्या है मेरा पेडेस्टल, एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में ले लिया मैंने, स्मॉलर वाले में। ए बी सी में क्या लगेगा मेरा 45, है ना। तो tan 45 क्यों, क्योंकि पी और बी है रिलेशन में। तो tan 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो tan 45 है 1, बी सी इज एक्स, एक्स अपॉन ए बी। ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स, ठीक है, मतलब अभी भी वेरिएबल की फॉर्म में है। लेट अस मूव टू अनदर ट्राइंगल, हमें इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं तो मिलेगी। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, tan 60 लेंगे इसमें क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है, इज इक्वल टू पी अपॉन बी, मतलब बी डी अपॉन ए बी। अब बी डी कितना है मेरा x प्लस 1.6 ले लिया अपॉन ए बी। अब x कितना है, ए बी कितना है, सॉरी मेरा दैट इज x, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। तो x लिख दीजिए। अब सारी टर्म्स मेरी x की फॉर्म में होगी। इट इज़ ईजियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कर दिया, x को यहाँ लाइए, असेंबल करिए लाइक टर्म्स। नाउ टेक x एज कॉमन, √3 माइनस 1 आपका ब्रैकेट में आ गया। इसको राइट हैंड साइड में कहाँ ले जाओगे, डिनोमिनेटर में। अब ये देखो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। डू रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जब ये ब्रैकेट में दो टर्म्स होते हैं तो ये साइन माइनस है, इसका अपोजिट साइन हम यहाँ लेंगे दैट इज प्लस, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। व्हाट वी हैव गॉट 1.6, ये तो एज इट इज रह गया। और ये ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 2 कैंसिल कर दिया। हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ गई हमारे पास 0.8 √3 प्लस 1। अगर इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू 1.732 रख के आगे सॉल्व कर सकते हो। होप यू हैव गॉट इट। Now rest of the questions we will do in the next video. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember